इस प्रश्न में दिया गया है किसी वृत्त प के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो। यानी एक वृत्त दिया गया है जिसका नाम प है और उसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। अब इसमें नीचे वृत्त प की त्रिज्या 2.5 सेमी निश्चित की गई है। तो पहले हम वृत्त प बनाएंगे और उसकी त्रिज्या माप लेंगे। त्रिज्या हम इस तरीके से नापते हैं, प्रकार लेंगे और स्केल को हमेशा ऐसे कागज़ पर रख लेते हैं और प्रकार की नोक को कागज़ पर रखते हैं, स्केल पर नहीं रखा जाता है। बार बार रखने से स्केल के नंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कट जाते हैं, इसलिए कागज़ पर ही रखेंगे इस प्रकार को। और 2.5 सेमी की दूरी इस तरीके से प्रकार में ले लेंगे। 2 है और यहाँ से 5 सेमी और आगे 0.5 सेमी इतना आगे ले लेंगे। इसके बाद एक कोई भी पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। पॉइंट ये बन गया और इसका नाम हो गया प। इसका नाम प लिख लेंगे। अब इस पॉइंट पर हम प्रकार रखेंगे और एक वृत्त बना लेंगे ऐसे। ऐसे एक वृत्त की रचना कर लेंगे। अब ये वृत्त दिया गया है, इसी के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसके व्यास को मिला लेते हैं। व्यास किसको कहते हैं? ये परिधि वह रेखा जो परिधि को दोनों तरफ से मिलाती हो और वृत्त के केंद्र से भी मिलती है, तो वो व्यास कहलाती है। अब ये परिधि है, ये वक्र रेखा परिधि कहलाती है, ये केंद्र कहलाता है। ये दोनों तरफ मिल रही है और केंद्र को भी स्पर्श कर रही है, तो इसको व्यास कहेंगे। अब इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इसका नाम हम लिख देते हैं, यहाँ पर क नाम लिख देते हैं और यहाँ पर ख नाम लिख देते हैं। अब 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बना लेते हैं। क से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए किसी भी एक चाप से क को केंद्र मानकर ऐसे एक चाप लगा लेंगे। ऐसे हमने चाप लगा लिया और अब यहाँ से प्रकार रखेंगे। ऐसे काट दिया और फिर यहाँ से ऐसे काट दिया, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से भी ऐसे काट देंगे। ये अगर पूरी तरीके से नहीं कट रहा है तो थोड़ा ऐसे बढ़ा लिया। अब एक रेखा खींच लेंगे जो कि क ख रेखा पर 90 अंश का कोण बना रही है। अब नीचे भी हमें कोण बनाना है ख बिंदु पर, तो हम कोई भी एक त्रिज्या से पहले एक चाप लगा लेंगे। ऐसे हमने चाप लगा लिया है और एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। दूसरी बार काटते हैं तो 120 का। और अब यहाँ से हमें एक बार और चाप लगाना होगा और यहाँ से एक बार और चाप लगाना होगा। अब ये देखो, ये पूरी तरीके से नहीं कटा तो फिर इसको हम काट लेंगे। अब हम स्केल को ठीक से रख लेंगे
इसके पॉइंट पर यहाँ और एक रेखा खींच लेंगे। कैसी? रचनात्मक रेखा खींच लेंगे ऐसे। हमने ये रचनात्मक रेखा खींच ली है। तो अब एक 90 डिग्री का कोण ऊपर बन गया और ख पॉइंट पर भी 90 डिग्री का कोण बना लिया हमने। यहाँ प बिंदु से हमें 30 अंश का कोण बनाना है। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए हम चांदे से भी बना सकते हैं और चाहे तो प्रकार से भी बना सकते हैं। तो इसमें रेखाएं अधिक हो जाएंगी, इसलिए हम चांदे से बना लेते हैं। यदि आप लोगों को आता है प्रकार से बनाना तो प्रकार से भी बना सकते हैं। हम चांदे को यहाँ पर रख लेते हैं और 30 अंश यहाँ से 10, 20, 30 यहाँ दिख रहा है 30, यहाँ हम एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ से एक 30 अंश की रेखा इस तरीके से खींच लेंगे जो कि ये इसको ग बिंदु पर काट रहा है, जो 90 डिग्री की रेखा को यहाँ पर क पॉइंट पर काट रहा है। अब ये जो त्रिज्या है यानी 2.5 सेमी की प ख की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे और ख को केंद्र मानकर एक बार यहाँ काटेंगे और फिर इसको आगे और बढ़ा देंगे 2 बार और इसके बाद ये 3 बार। इस तरीके से हमने 1, 2 और 3 नाम इसका लिख दिया कि हमने 3 बार चाप को काटा है। अब यहाँ 3 पॉइंट है और यहाँ ग पॉइंट है, तो 3 से ग को हमें मिलाना है रचनात्मक रेखा में। रचनात्मक रेखा ऐसे सुंदर ढंग से आपको बनाना है। पॉइंट बिंदुदार रेखा होती है। एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही सुंदर ढंग से रेखा बनानी है और 3-4 निर्णय ही बनाने के लिए आता है और एक निर्णय को बनाया जाए 10-10 मिनट में एक निर्णय बन जाते हैं। तो इसलिए सभी निर्णय को बड़े ध्यानपूर्वक बनाना है। अब हमें G3 की दूरी लेनी है प्रकार में। G3 की दूरी लेने के लिए प्रकार में क्या करेंगे? ग पर रेखा ग पॉइंट पर रखेंगे प्रकार और यहाँ 3 पॉइंट पर ले आएंगे। ये तो हमने G3 की दूरी प्रकार में ले लिया। इस तरीके से ये नाप लिया है और अब ख को केंद्र मानकर एक इस पर चाप लगा देंगे। ये ख को केंद्र मानकर ये दूरी हमने यहाँ पर नीचे लगा दी है और इसका नाम हम घ लिख देंगे। अब घ और क को मिला देंगे। घ क को अभीष्ट रेखा में मिलाएंगे। घ क को अभीष्ट रेखा में मिला दिया हमने। इसके बाद घ ख को डार्क कर देंगे। यहाँ रेखा तो है ही लेकिन ये रचनात्मक रेखा, इसलिए हमें डार्क करना पड़ेगा और हमें इसे भी अब डार्क करना होगा। तो इस तरीके से वृत्त प के बराबर त्रिभुज क ख और घ
तैयार हो गया है। यही हमें रचना करनी थी। और क ख घ अभिष्ट त्रिभुज।